हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। सोमवार 28 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्टेट के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को पीएमएलए कोर्ट से बेल मिल गई है। बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने 3 लाख रुपए के बॉन्ड पर यह बेल दी है। इससे पहले 22 नवंबर को ऋषिकेश देशमुख ने अपनी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन वापस ले ली थी। ईडी ने ऋषिकेश को इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बार बुलाया था, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने कभी पेश नहीं हुए। ऋषिकेश ने इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए पिछले साल नवंबर में अपने एडवोकेट अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह के थ्रू यहां एक स्पेशल कोर्ट के सामने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी। मंगलवार को उनके एडवोकेट ने स्पेशल जज आर.एन. रोकड़े को जानकारी दी कि वे मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने पिटीशन वापस लेने की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और पिटीशन वापस लेने की परमिशन दे दी। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में सोमवार 28 नवंबर को स्टाफ नर्सेस ने ब्लैक लेसेस लगाकर काम किया और एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध किया। नर्सेस के प्रोटेस्ट का आज तीसरा दिन है। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट नर्सेस एसोसिएशन की स्टेट चेयरमैन डॉक्टर मनीषा शिंदे का ट्रांसफर किया गया है। इसी के विरोध में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ब्रांच सेक्रेटरी मिस्टर जुल्फी ने आज बताया कि 29 तारीख को सिंबॉलिक काम बंद आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर मनीषा को ट्रांसफर कैंसिल नहीं किया तो 30 नवंबर से पूरे स्टेट में इंडेफिनिट काम बंद आंदोलन किया जाएगा। ध्यान रहे कि अगर नर्सेस की स्ट्राइक होती तो इसका सीधा असर हॉस्पिटल के पेशेंट्स पर होगा, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन को इस समय जल्द से जल्द डिसीजन लेने की जरूरत है। मनी माफिया इस सीरीज में कंटेंट को लेकर अमेजॉन वॉइस मीडिया और डिस्कवरी को अरुण गवली ने लीगल नोटिस भेजा है। इस सीरीज को लेकर नोटिस में गवली का जिक्र करते हुए बताया गया है कि इसकी परमिशन नहीं ली गई, इसीलिए अमेजॉन वॉइस मीडिया और डिस्कवरी को बिना शर्त माफी मांगने और अरुण गवली से जुड़ा कंटेंट हटाने की नोटिस कंपनीज को दी गई है। मनी माफिया ये सीरीज कुछ दिन पहले ही OTT पर रिलीज हुई है। इस दौरान बेटे की शादी के लिए गवली पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। इसके बाद जब उन्हें इस सीरीज के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इन कंपनीज को नोटिस भेजा। अरुण गवली की तरफ से एडवोकेट आशीष पाटंकर और प्रतीक राजोपाध्याय ने नोटिस भेजी है। अरुण गवली को पैसे दिए बिना भायकला में कोई बिल्डिंग बना सकता है क्या? ये सोच भी नहीं सकता। सीरीज के इस डायलॉग पर भी नोटिस देकर ऑब्जेक्शन उठाया गया है। अब ये देखना होगा कि अमेजॉन वॉइस मीडिया और डिस्कवरी इस नोटिस पर क्या जवाब देते हैं। सोमवार 28 नवंबर को नागपुर के गणेशपेट पुलिस ने एक लेडी और MD ड्रग्स को खरीदने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये लेडी लालगंज की रहने वाली है और इसका नाम लक्ष्मी जीप तोड़े बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी लेडी अपने एक साथी सानू मिर्जा बेग के साथ टेका बस्ती में शाहिद खान को MD ड्रग्स की डिलीवरी देने पहुंची थी। जब पुलिस ने इन तीनों को इन्वेस्टिगेट किया तो इनके पास से 7 ग्राम MD ड्रग्स मिली। पुलिस की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये ड्रग्स आरोपियों के पास मुंबई से पहुंची थी और जिस लेडी के पास से ये मिली है वो आखिरी ड्रग्स थी। अब पुलिस ये पता कर रही है कि आरोपियों के पास कितनी ड्रग्स थी और उन्होंने इसकी डिलीवरी किन किन लोगों को दी है। पुलिस ने इस मामले में तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस लगाने के नाम पर फेक IAS ऑफिसर बनकर दामाद, साले और सास ने एक व्यक्ति के साथ 4,40,000 का फ्रॉड किया है। सोमवार 28 नवंबर को फेक IAS बनकर छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले आरोपी निकेश पाचपुते, उसके फ्रेंड नरेश बोदे और वर्धा जिले में रहने वाली बेबी बाई ठाकरे और सतीश ठाकरे के खिलाफ अंबाजरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पूरी जानकारी के मुताबिक पीड़ित लावा के महादेव नगर का रहने वाला है। 2018 से वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। इन आरोपियों में से बेबी बाई का मायका राजू जहां रहता है वही है, इसीलिए राजू बेबी बाई को पहचानता था। उसने राजू को बताया कि उसका दामाद IAS ऑफिसर है और उसने कई लोगों को नौकरी पर लगाया है। इस पर राजू ने भी बेबी बाई को उनके दामाद से कहकर उसको नौकरी लगाने के लिए कहा। इसके कुछ दिन बाद आरोपी नागपुर पहुंचे और उन्होंने राजू को अमरावती रोड के कैंपस के पास बुलाया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए मांगे। नौकरी के नाम पर राजू ने उन्हें 4,40,000 रुपए दिए। बाकी के बचे हुए पैसे नौकरी लगाने के बाद दिए जाएंगे, ये बात हुई। इसके बाद इन आरोपियों ने राजू को एक फेक ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। जब राजू वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर ऑफिस गया तब उसे इस फ्रॉड के बारे में पता चला। जब राजू ने अपने पैसे आरोपियों से वापस मांगे तो उन्होंने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत चांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।